देखिए दोस्तों, जनवरी 2025 का वीकली करंट अफेयर हम कवर कर रहे हैं ट्रिक से। और भाई बिल्कुल इजी ट्रिक होकर ये सभी आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। इस वीडियो में इंपोर्टेंट करंट अफेयर है ना, उन सभी को ट्रिक से कवर कर लेंगे। तो भाई स्वागत आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहले क्वेश्चन, सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 2024 भारत व अन्य किस देश के मध्य आयोजित किया गया? अगर आपने चुना ऑप्शन ए नेपाल तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए सैन्य अभ्यास से सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य आयोजित किया जाता है। गांठ बांध लीजिए, ट्रिक से याद करेंगे। सूर्य किरण, भाई सूर्य जब निकलता है तो उसकी किरणें नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। क्या? हाँ भाई, सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य की किरणें नेपाल से होते हुए हिमालय पर्वत को चीरते हुए भारत में प्रवेश करती है। सूर्य की किरणें नेपाल से भारत में प्रवेश करती है। अगर आपको इससे ये याद हो जाता है तो मान लीजिए, मानने में क्या जाता है, सूर्य की किरणें नेपाल से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो सूर्य किरण अभ्यास है नेपाल और भारत के मध्य आयोजित होता है, इनके मध्य ही आयोजित होगा। आयोजन 29 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक नेपाल के सलझंडी में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन डी न्यायमूर्ति वी राम सुब्रमण्यम तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। कौन बन गए हैं? वी राम सुब्रमण्यम। वी हम राम भगवान का नाम ले, सुब्रमण्यम सुबह सुबह। ये मानव का अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। आपका अधिकार है, मानव का अधिकार है कि वो हम राम का नाम ले सुबह सुबह, या कृष्ण भगवान का नाम ले सुबह सुबह, या ना ले। ये मानव का अधिकार है, कोई बाध्य नहीं कर सकता, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन हम फिर भी हम सभी राम का नाम लेते हैं सुबह सुबह, ये मानव का अधिकार है। तो भाई राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हो गए वी राम सुब्रमण्यम। स्थापना हुई थी 12 अक्टूबर 1993 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, दिसंबर 2024 में आयोजित संतोष ट्रॉफी विजेता कौन है? ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। देखिए संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से जुड़ी एक प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1941 में हुई थी और भाई 2024 विजेता है पश्चिम बंगाल। बात हो रही है संतोष ट्रॉफी की। संतुष्टि तो भाई आप पूरे विश्व में कहीं भी घूम लो, जब आप अपने घर पर पहुंचते हो, अपने बंगले पर पहुंचते हो पश्चिम बंगाल, तभी आपको पूर्णतः संतुष्टि मिलती है, आप संतुष्ट होते हैं। अपने बंगले पर जो आराम है ना भाई, उसी से संतुष्टि मिलती है, उसी से हम संतुष्ट होते हैं। और चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी घूम लो, आके अपने बंगले पर ही संतोष मिलता है। तो संतोष ट्रॉफी पश्चिम बंगाल ने जीती है। और देखिए पश्चिम बंगाल ने केरल को हराकर संतोष ट्रॉफी का 78वां संस्करण अपने नाम किया। नेक्स्ट, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF के महानिदेशक कौन बने हैं? अगर आपने चुना ऑप्शन डी वितुल कुमार तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। CRPF के महानिदेशक बन गए हैं वितुल कुमार। अब वितुल का हो गया वी हम, तुल का हो गया पुल, वी तुल। हम पुल बनाएंगे, चाइना कह रहा हम पुल बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे, वितुल बनाएंगे। तो भारत ने भी ठोक कर जवाब दिया, आप पुल बनाकर देखो। इंडिया में, इंडिया के बॉर्डर पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल तैनात है, तैयार है, आपको रगड़ के रख देगी। हमारी आर्मी BSF तो है ही है, केंद्र सरकार के पास केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल भी है। वी पुल, हम पुल बनाएंगे, हम पुल बनाएंगे। तुम पुल बना के तो देखो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस लिए है, तुम्हारी को भी खोद देगी। तो भाई चाइना ने वी पुल, हम पुल बनाएंगे, वी पुल, वी तुल कहना छोड़ दिया, डर गया वो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल से। स्थापना हुई थी 1939 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के नए MD व CEO कौन बने हैं? ऑप्शन डी रजत वर्मा। कौन बने हैं? रजत वर्मा। रजत पदक, कांस्य पदक, स्वर्ण पदक। तो रजत वर्मा का हो गया रजत पदक। अगर हमारे खिलाड़ियों का डेवलपमेंट अच्छे से हो और कोच उनको सींग ना दिखाए, बात बात पर सींगों की धमकी ना दे, तो भाई हमारे खिलाड़ी रजत पदक तो ले ही लेंगे, गोल्ड भी ले लेंगे, लेकिन रजत पदक तो कंफर्म है, रजत वर्मा। पर यह कब कंफर्म है? जब हमारे खिलाड़ियों का अच्छे से डेवलपमेंट होगा और कोच साहब उनको सींग नहीं दिखाएंगे, सिंगापुर नहीं दिखाएंगे, तो हमारे खिलाड़ी रजत पदक तो पक्का लेके आ ही सकते हैं। नेक्स्ट, किस IIT के द्वारा शॉकवेव आधारित सुई रहित सिरिंज विकसित की गई है? ऑप्शन बी IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे। बॉम्बे का हो गया बॉम्ब। और भाई जब भी बॉम्ब फटता है तो उसके अंदर से शॉक वेव्स निकलती है। शॉक वेव, आपको शॉक लगता है, ऐसी वेव निकलती है।
बॉम्बे, बॉम्ब फटा, शॉक वेव निकली। तो भाई शॉक वेव आधारित सुई आईआईटी बॉम्बे ने बनाई, बॉम्ब फटते ही शॉक वेव निकली। अब देखिए, शॉक वेव आधारित सुई रहित सिरिंज का उपयोग करके त्वचा के माध्यम से सुई के बिना दवा पहुंचाई जाएगी शरीर में, जिससे इंजेक्शन का पेनलेस विकल्प उपलब्ध होगा। नेक्स्ट, देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहां किया गया? इंपोर्टेंट है भाई। ऑप्शन डी, तमिलनाडु में किया गया। देश के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। तू मिल कहां पर? ब्रिज पर। मैं पहचानूंगी कैसे तुझे? मेरे हाथ में गिलास होगा, मेरे हाथ में गिलास होगा, मैं ब्रिज पर खड़ा रहूंगा और ग्लास का ही पूरा ब्रिज होगा। तू मिल आके वहां, तू मिल। तमिलनाडु। देश का पहला ग्लास ब्रिज तमिलनाडु में कन्याकुमारी तट से विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक बनाया गया है, जिसकी लंबाई 77 मीटर, चौड़ाई 10 मीटर है। तू मिल कहाँ? ग्लास के ब्रिज पर। पहचानूंगी कैसे? मेरे हाथ में गिलास होगा और मैं ब्रिज पर खड़ा मिलूंगा। नेक्स्ट, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 विजेता कौन है? ऑप्शन ए, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2024 विजेता चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है। सेकंड रनअप लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट, तमु लहोसार त्योहार किस देश में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए, नेपाल। देखिए, तमु लहोसार त्योहार नेपाल में नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। अब भाई देखिए, भारत, नेपाल, चाइना, बीच में नेपाल है, इधर भारत है, इधर चाइना। तो चाइना कह रहा है भारत को तमु, तुम लहोसार ले लो सारा नेपाल। भारत कह रहा है चाइना को तुम लहोसार, तुम ले लो सारा नेपाल। नेपाल को कोई लेना ही नहीं चाहता, चाइना कह रहा है तुम ले लो सारा। भारत कह रहा है चाइना को तुम ले लो सारा। तो नेपाल बेचारा क्या बन के रह गया? तुम लहोसार, तुम ले लो सारा का सारा नेपाल। ये त्योहार नेपाल के गुरुंग लोगों के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट, देश की पहली तटीय तालचर पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन सी, गुजरात। देखिए, गुजरात के जामनगर में 3 से 5 जनवरी को समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में तटीय और जलीय पक्षियों की गणना शुरू की गई है। बात हो रही है तटीय तालचर पक्षियों की गणना की। तो भाई तटीय तालचर पक्षी है तो ये तट पर रहेंगे, तट पर अपना गुजारा करेंगे और इन्हें तट पर गुजारा करने दो। क्यों? क्योंकि ये तटीय तलचर पक्षी हैं भाई, तो तट पर रहेंगे, इनको तट पर गुजारा करने दो। जनगणना कर लो लेकिन इनको गुजारा भी करने दो गुजरात। नेक्स्ट, भारतीय थल सेना के द्वारा पेंगोंग झील के किनारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये झील कहां पर है? ऑप्शन बी, लद्दाख। ये झील लद्दाख में है भाई, पॉपुलर झील है। क्या नाम है इसका? पेंगोंग झील। नेक्स्ट, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए, 4 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब जनवरी जहां भी आएगी उसे हम जन से रिलेट करेंगे। और भाई ब्रेल का हो गया बैल। बैल इतना शक्तिशाली है कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 जन भी अगर उसे धकेले ना, चारों कोनों से 4 जन मिलकर अगर बैल को धकेले तो भी वो टस से मस नहीं होता। बैल इतना शक्तिशाली होता है, इतना ताकतवर होता है कि 4 जन मिलकर भी उसे नहीं धकेल सकते। 4 जनवरी ब्रेल दिवस। ब्रेल के आविष्कारक लुई ब्रेल थे, जिन्होंने 1824 में इसका आविष्कार किया। नेक्स्ट, बांग्ला और बारी योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? नाम से ही पता चल जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। बांग्ला और बारी योजना पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बांग्ला और बंगला, और यहाँ पर भी पश्चिम बंगाल, बंगाल सेम हो गया ना भाई। इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जरूरतमंद को घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट, 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन डी, भुवनेश्वर। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह आयोजित किया गया। प्रवासी भारतीय जो भारत में पले बड़े, यहाँ पढ़े लिखे और विदेशों में जाके बस गए, विदेशों के लिए कमा रहे हैं, प्रवासी भारतीय हो गए। अब हम भुवनेश्वर में उनको कोसते हैं, भुंडे स्वर में, भुने स्वर में उनको कोसते हैं। अरे भाई, यहाँ पर आपने खाया पिया, पढ़े लिखे, बड़े हुए और आप विदेश चले गए, आप प्रवासी हो गए, भारत के बारे में सोचते ही नहीं। हम भुने स्वर में उनको कोसते रहते, लेकिन कोसना बंद करो भाई। प्रवासी भारतीय भारत को बहुत हेल्प करते हैं। विषय क्या रखा गया? एक विकसित भारत के लिए प्रवासी। नेक्स्ट, 31वां अंतर्राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया?
ऑप्शन बी भोपाल। मध्य प्रदेश के भोपाल में 31वां अंतर्राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस आयोजित किया गया। बाल विज्ञान, अगर बच्चों को विज्ञान सिखाएंगे ना पूरे महीना 31 के 31 दिन बालक को विज्ञान सिखाएंगे तो भाई बालक तो विज्ञान के क्षेत्र में भौकाल ला देगा। भोपाल भौकाल ले आएगा, भौकाल मचा देगा। अगर बालक को बचपन से ही विज्ञान का ज्ञान हो जाएगा ना तो वो तो भौकाल ले आएगा भाई, भौकाल मचा देगा, यानी कि भोपाल। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के द्वारा किया गया। इस प्रोग्राम में देश विदेश से 700 से अधिक विद्यार्थी और 200 से अधिक शिक्षकों ने हिस्सा लिया। नेक्स्ट, वस्त्र मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत वस्त्र व परिधान निर्यात में कौन से स्थान पर है? अगर आपने चुना ऑप्शन बी 6ठा स्थान तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। भारत 2023 की रिपोर्ट के अनुसार वस्त्र व परिधान निर्यात में 6ठे स्थान पर है। अब 6 का हो गया। अच्छा भाई, वस्त्र और परिधान अच्छे होते और सभी अच्छे अच्छे पहनते और अच्छे अच्छे पहनने चाहिए, 6 पहनने चाहिए। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, एक दिन छोड़ दो आप संडे को, और 6 के 6 दिन आप अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर परिधान पहनकर ऑफिस जाओ, ड्यूटी जाओ। संडे को चल जाएगा कोई बात नहीं, लेकिन 6 के 6 दिन अच्छे अच्छे वस्त्र पहनो, परिधान पहनो। 6। और भाई वर्तमान में वस्त्र मंत्रालय किनके पास है? गिरिराज सिंह के पास है। नेक्स्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए CEO कौन बने हैं? ऑप्शन ए भुवनेश कुमार। कौन बने हैं? भुवनेश कुमार। और देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख हैं नीलकंठ मिश्रा। देखिए, नीलकंठ महाराज की भारतीयों में विशिष्ट पहचान है। शिव भोले की नीलकंठ महाराज की भारतीयों में विशिष्ट पहचान है। और भाई CEO है भुवनेश कुमार, प्रमुख है नीलकंठ मिश्रा। नेक्स्ट चर्चा में रहा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में स्थित है भाई। और ये चर्चा में क्यों है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहां से 14 बाघों को उड़ीसा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के अन्य टाइगर रिजर्व में भेजा जाएगा, इसलिए ये चर्चा में है।